क्वेश्चन भले ही कम हो या चैनल छोटा हो, लेकिन ये क्वेश्चन आने की पूर्ण संभावना लगती है। तो चलिए देर न लगाते हुए देख लेते हैं इनको बारी बारी से और चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जैसे कि हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, उद्यम का विलोम शब्द क्या होगा। ये यूपी टीजीटी एग्जाम 2003 में आया हुआ है। तो उद्यम का विलोम क्या होगा। तो उद्यम का विलोम देखा जाए, प्रवीण का क्या हो जाएगा, प्रवीण का, अप्रवीण भी हो सकता है लेकिन प्रवीण का यहाँ पे नहीं होगा इसका। तो उद्यम का आलस हो जाएगा, बाकी सारे ऑप्शन गलत हो जाएंगे। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। उपत्यका का विलोम होगा, उपत्यका का विलोम होगा, उपत्यका का विलोम अधिपत्यका होगा, अधित्यका, बाकी सारे गलत हो गए। ठीक है, उपत्यका का मतलब होता है किसी पहाड़ी का ऊपर सिरा, अधिपत्यका का मतलब होता है अधित्यका का नीचे का हिस्सा, पहाड़ी के बीच का हिस्सा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। उन्मूलन का विलोम शब्द होगा, उन्मूलन का रोपण होगा। ठीक है, निमीलन नहीं होगा, ना तो समूलन होगा, ना अवमूलन होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। उत्कर्ष शब्द का विलोम है अकर्ष, अनुकर्ष, अपकर्ष, आकर्ष। तो उत्कर्ष का अपकर्ष हो जाएगा, बाकी सारे ऑप्शन गलत होते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प उम्मीद का विलोम शब्द है। उम्मीद का आशा, ये तो इसी का मीन है। अवनति नहीं, असंतोष नहीं, असंतोष तो संतोष का होता है, किसका होता है, संतोष का होता है, जैसा कि पता भी होगा। आशा का तो निराशा होता है। ठीक है, तो इसलिए ये तीनों ऑप्शन नहीं होंगे, तो डी ऑप्शन सही होगा, उम्मीद का मायूसी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कौन सा शब्द ऐहिक शब्द का विलोम है, कौन सा शब्द ऐहिक शब्द का विलोम है। भौतिक नहीं, भौतिक का हो जाता है ये मान लो सांसारिक। ठीक है, ऐहिक का हो जाता है पारलौकिक। ठीक है, और ऐहिलौकिक का भी पारलौकिक हो जाता है, लेकिन इसका दूसरा विलोम बताइएगा जो आपको पता हो। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होता है हमारा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ऋजुता का सही विलोम है, ऋजुता का सही विलोम, ऋजु माने होता है सीधा, देखा होगा ऋजु रेखा पड़ी होगी सीधी लाइन, तो ऋजुता का मतलब होता है सीधा, और वक्रता का मतलब होता है टेढ़ा मेढ़ा। तो इसका बी ऑप्शन सही होगा, बाकी सारे ऑप्शन गलत हो जाएंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। रथ का विलोम क्या है, रथ का विलोम क्या है। तो रथ का क्या हो जाएगा, वृक, नहीं ये भी ऑप्शन गलत है। विकीर्ण का तो संकीर्ण होता है। ठीक है, अनेक का, एक का अनेक होता है, तो इसलिए ए भी ऑप्शन गलत होता है, ऑप्शन केवल सही ए होगा। चलते हैं, रथ का अनरथ होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। उद्दत शब्द का विलोम क्या है, उद्दत का विलोम क्या है। विनय, अवनति, अनुदार, विनीत। तो देखिए देखिए, तो विनय तो होगा नहीं, अवनति का तो उन्नति का अवनति होता है। ठीक है, तो ये भी नहीं होगा। अनुदार का, उदार का अनुदार होता है, तो ये भी नहीं होगा। तो ये दो नहीं होंगे तीनों, तो फिर ऑप्शन नंबर डी बचा, तो डी होगा उद्दत का विनीत। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। उद्दत का विलोम है, फिर से वही क्वेश्चन, तो आपको पता ही होगा उद्दत का विनीत होता है। शौक का गौड़ हो जाएगा। ठीक है, और उत्तम का अधम हो जाएगा। ठीक है, और कोमल का कठोर हो जाएगा, ये तो पता ही होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दिए गए विकल्पों में से कृपण का विरुद्धार्थी शब्द चुनिए। विरुद्धार्थी का मतलब भी विलोम, तो इसका क्या होगा, तंग दिल नहीं, कंजूस नहीं, उदाहर नहीं, तो सी नंबर ऑप्शन सही होगा, क्योंकि कंजूस का क्या होता है बताइएगा, तंग दिल, ये तो गलत है। उधार का नगद, उधार का क्या हो जाएगा, नगद। ठीक है, तो इसका कृपण का उद्धार हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। उपजाऊ का विलोम है सिंचित, खाद, ऊसर, बंजर। देखो, उपजाऊ का बंजर नहीं होगा, उपजाऊ का बंजर नहीं होगा, उपजाऊ का ऊसर होगा, बाकी सारे ऑप्शन गलत है। ठीक है, सिंचित का असिंचित हो जाता है। ठीक, असिंचित। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। उसका उत्तरी उस पर बहुत चढ़ाई, कल के क्वेश्चन में लिया था, तो इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। उत्तरी का मतलब होता है
पूरा और इसका अधोवस्त्र का मतलब होता है आधे वस्त्र। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। उल्लास का विलोम होगा हर्ष, ये तो इसी का मीन है। इसका हर्ष का विषाद हो जाता है, जो कि यही ऑप्शन में दिया है। ठीक है, कष्ट का सुख हो जाएगा, सुख का दुख भी होता है। ठीक है, और इसका जो उल्लास का हो जाएगा नैराश्य हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी एकदम सही है। तो ये थे आज के क्वेश्चन। बताना ये इम्पोर्टेंट लगते हैं कि नहीं लगते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।